Assalamu alaikum everybody, and I welcome you all from the SEO in today's session. Today's session is related to Global UGrade, which is an exchange program in the US. And today our guest is Ms. Zulekha Nadeem. Welcome, Ms. Zulekha. As you all know, SEO used to bring sessions on different aspects of life, whether it's motivation or it's educational opportunities. So today's session is quite wonderful because it is one of the opportunity that every student wants to gain. So it's up to you, Ms. Zulekha Nadeem. All right. Thank you. Thank you so much. Thank you for inviting me as a guest speaker today. I hope I'm audible. Am I? Can somebody just clear it in the chat, please? Yes, you are audible, ma'am. Okay. Thank you. Okay. I'm going to share the screens, and if somebody could confirm if you can see the screen right now. Yes, it's visible, ma'am. Okay, thank you. So first of all, I would like to introduce myself. I'm Zulekha Nadeem. I'm a Global UGrade Fall 2021 alumna. As you can see, it's written over here that I'm an MPhil Scholar of Applied Linguistics at GC University, Faisalabad. And also, I'm a founder of Rise Up Initiative, that is an NGO based in Faisalabad. And I was placed at the University of Kentucky in USA back in 2021. Currently, I'm studying MPhil, but back there in USA, I studied TEFL and also social work. That inspired me to do social work here in Pakistan as well. And also, I'm a member of PUAN, that is Pakistan US Alumni Network. And this picture was taken when I was giving my country presentation back in the USA. Okay, so United States Educational Foundation in Pakistan. This is very important to know. Okay, let me just switch the code so everybody could understand. So USEFP मैंने सबसे पहले अपनी स्लाइड में इसलिए रखा है in case आप सेल्फ पे अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है? आप चाहते हैं कि मैं यूएसए में पढ़ूं, मुझे कोई आइडिया नहीं है मैंने कैसे पढ़ना है, तो यूएसईएफपी इज एन ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान जो गाइडेंस प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स को, इधर इट्स स्कॉलरशिप और सेल्फ फंडिंग प्रोग्राम कि आपने बाहर कैसे जाना है। वो किसी भी लेवल पे हो सकता है, राइट? वो बैचलर्स में हो सकता है, मास्टर्स में हो सकता है या पीएचडी के लिए, वो आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ आपने अपना टॉफल कैसे करना है, अगर आपने जीआरई टेक करना है तो जीआरई कैसे क्लियर करना है, उसके ऊपर बहुत सारे सेशंस कंडक्ट करवाए जाते हैं और इसका लिंक मैंने यहाँ पे स्लाइड्स में अटैच कर दिया है जो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा सून। ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, व्हाट इज यूग्रेड, राइट? आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को ऑलरेडी आइडिया होगा यूग्रेड के बारे में कि व्हाट इज यूग्रेड, पर कुछ लोगों के लिए मे बी इट्स न्यू कि यूग्रेड क्या है। सो to be very easy, I would say that UGrade stands for undergraduate, right? कि UGrade का मतलब है undergraduate। अब global UGrade क्या है? तो ग्लोबल यूग्रेड एक ऐसा प्रोग्राम है कि जो अवार्ड किया जाता है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को। वो पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हो, ठीक है? आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान की पढ़ते हैं, आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है जिसमें आपने सिर्फ पढ़ने नहीं जाना होता, ठीक है? आपने सिर्फ पढ़ने नहीं जाना। अगेन बच्चों को लगता है कि आपकी सीजीपीए बहुत आउट क्लास होनी चाहिए तो ही हमारा सिलेक्शन होगा। नो, इट इज अ सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम जो कि बेसिकली आपको कल्चर सिखाने के लिए ये एक्सचेंज करवाया जाता है। यानी आपने वहां जाकर पाकिस्तान का कल्चर बताना है और वहां से उनका कल्चर सीख कर आकर पाकिस्तान में आकर बताना है। तो इस तरह से आप बन जाते हैं एक कल्चरल एम्बेसडर, ठीक है? एक कल्चरल एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान। और ये एक नॉन डिग्री प्रोग्राम है। आप यूएसए जाएं, पढ़कर आए, पर आपको उसकी कोई डिग्री नहीं मिलती, ठीक है? क्योंकि आपने सिर्फ एक सेमेस्टर के लिए जाना होता है। तो 4 to 6 months का ये प्रोग्राम होता है डिपेंडिंग ऑन योर सेमेस्टर। इफ इट्स स्प्रिंग तो थोड़ा लंबा होगा, फॉल है तो थोड़ा सा छोटा होगा, ठीक है? और आपने यूएसए में रहना होता है और सेमेस्टर में डिग्री नहीं लेनी, सिंपल कोर्सेज पढ़ने हैं जो भी आपने फिल किए होंगे एप्लीकेशन में, और वो कोर्सेज पढ़कर वापस आ जाना है जिसका आपको प्रॉपर एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, ठीक है? और इफ समबडी कुड कंफर्म कि अगर मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा है तो आई कैन स्लो इट डाउन बिकॉज आई टीच एज वेल, तो मैं उसी टेम्पो में अभी बात कर रही हूँ, ठीक है? ओके, सो ओवरव्यू अगर मैं आपको दूं तो इसका क्रक्स क्या है, ग्लोबल यूग्रेड क्या है कि आपने बन जाना होता है कल्चरल एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है? आप बन जाते हैं कल्चरल एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान, यानी आपने जाके पाकिस्तान का कल्चर वहां बताना है। और हर साल पाकिस्तान में से माशाल्लाह 230 से 250 स्टूडेंट्स जो हैं वो सिलेक्ट होते हैं इस प्रोग्राम के लिए, और वो जाकर अपना कल्चर एक्सचेंज करते हैं और एज एन एम्बेसडर एक्ट करते हैं अमेरिका में जाकर, ठीक है?
और आपके पास क्या है, इसका ओवरव्यू ये भी एक चीज है कि आप जरूरी नहीं कि आपकी प्लेसमेंट जहां पे हुई है आप वहीं रहें, राइट? आप जहां मर्जी यूएसए के अंदर विद इन द स्टेट्स आप जहां मर्जी मूव कर सकते हैं, ठीक है? आपने एक्सप्लोर करना है यूएसए, यू कैन एक्सप्लोर। आपने प्रोफेशनली कुछ सीखना है, कोई ट्रेनिंग करनी है, कुछ भी करना है, यू कैन डू दैट, ठीक है? आपको बहुत सी एक्टिविटीज में वो एंगेज करवाते हैं ताकि आप प्रॉपरली उनका कल्चर सीख सके, ठीक है? और सेकेंडली मैं आपको ये भी कहूंगी कि इट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू मेक कनेक्शंस। ये कनेक्शंस ही हैं जो हमें आगे तक लेकर जाते हैं। आप ग्लोबल यूग्रेड से होकर आ जाते हैं, राइट? फिर आपने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है, आपने पीएचडी के लिए अप्लाई करना है, किसी भी चीज के लिए करना है, तो यू वुड नीड रेफरेंसेज, राइट? तो आपको रेफरेंसेज चाहिए होंगे और आपको थोड़ा बहुत आइडिया चाहिए होगा कि यार अप्लाई करते कैसे हैं, सब कुछ चलता कैसे है। तो वंस यू गो टू ग्लोबल यूग्रेड, तो आई वुड से दैट इट्स नॉट जस्ट अ सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम, इट्स अ लाइफ लॉन्ग जर्नी, ओके? मतलब ये कनेक्शंस हमेशा हमेशा आपके साथ रहते हैं। मैं 2021 में गई थी और अब 2024 है, बट आई एम स्टिल कनेक्टेड विद दोज पीपल, दोज प्रोफेसर्स, दे आर सुपर नाइस। और वो आपको हमेशा लाइफ के किसी भी पॉइंट में आपको हेल्प चाहिए ना, दे विल हेल्प यू आउट, ठीक है? ओके, नाउ कोहर्ट्स क्या होते हैं कि लेट्स से ग्रुप्स कि ग्लोबल यू ग्रेड की सिलेक्शन जो होती है हमारे पास हर साल जो होती है दो ग्रुप्स में होती है, ठीक है? एक होता है स्प्रिंग ग्रुप जो जाता है जनवरी और मई के दरमियान में। जनवरी में जाते हैं, मई में ये लोग वापस आ जाते हैं। दूसरा होता है फॉल वाला। फॉल वाले अगस्त में जाते हैं और दिसंबर में आ जाते हैं। थोड़ा शॉर्ट होता है, बट मेरा फॉल वाला था और मेरा बहुत अच्छा अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा था, क्योंकि आप वेदर चेंज होते देखते हैं, वहाँ के बहुत सी लाइक फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करते हैं। इसी तरह से स्प्रिंग वालों का भी सेशन होता है, ठीक है? अभी दो ग्रुप्स बनते हैं और दो ग्रुप्स में भी आपके पास ये चीज आ जाती है कि एक प्रिंसिपल कैंडिडेट होता है और एक अल्टरनेटिव कैंडिडेट होता है। वो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब कुछ बच्चों को ये सारी बातें बहुत वेग सी लग रही होंगी, तो उनके लिए स्कॉलरशिप डिटेल्स प्रिसाइज करके मैंने यहाँ पर लिखा है। जिनको समझ नहीं आई अभी तक के बात स्टार्ट होगी है सेशन की और मतलब चल क्या रहा है, ठीक है? तो आपने क्या करना है, यू हैव टू गो टू यूएसए। ये प्रोग्राम आपको ऑफर कर रहा है, आपकी होस्ट कंट्री क्या है? यूएसए, अमेरिका। होस्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, वो आपको कौन है जो बुला रहे हैं? वो है आयरेक्स। आयरेक्स इज इंटरनेशनल रिसर्च एक्सचेंज प्रोग्राम और ये आपको प्रॉपरली फुली फंडेड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। अगेन आई एम सेइंग फुली फंडेड, और मेरा इस पे स्ट्रेस इसलिए है क्योंकि बहुत सी प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो पार्शियल फंडेड होते हैं या फिर आपको सेल्फ फंडिंग पे जाना पड़ता है, या वो कह देते हैं कि फुली फंडेड है, आप एक दफा घर से पैसे लगा के जाते हैं और फिर वहां जाकर आपको वो स्कॉलरशिप मिलती है, जैसे इटली जर्मन वगैरह में होता है। बट नो, यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में आपने जब घर से एयरपोर्ट के लिए निकल है ना, उसके लिए भी आपको वो पे करेंगे, ठीक है? वो आपको पैसे देंगे इसके। ओके, नेक्स्ट है डिग्री लेवल। आप स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने के लिए बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हमारे पास आते हैं जिनको ने मास्टर्स कर लिया है या अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं, पर वो भी कंप्लीट होने वाला है, तो वो कहते हैं कि हम अब अप्लाई कर सकते हैं। सो नो, ये एक नॉन डिग्री प्रोग्राम है और सिर्फ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है? अब इसकी टेंटेटिव अनाउंसमेंट्स कब होती हैं? मोस्टली तो ये अनाउंस किया जाता है सितंबर, अक्टूबर या प्रोबेबली नवंबर तक चला जाता है। जब से कोविड आया है तब से ये सब कुछ थोड़ा सा टाइम स्केड्यूल थोड़ा सा चेंज हो चुका है, बट टेंटेटिव अनाउंसमेंट ईच ईयर आर लाइक बिटवीन सितंबर टू अक्टूबर। अब इसका ड्यूरेशन क्या होता है, ठीक है? आपको ये समझ आ गई, आई हैव टू गो टू यूएसए, मुझे फुली फंडेड किया जाएगा और मुझे अंडर ग्रेजुएट होना जरूरी है, पर कितनी देर के लिए जाना है, राइट? तो एक सेमेस्टर। अगर आप स्प्रिंग के लिए जा रहे हैं तो वो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, फॉल के लिए जा रहे हैं तो थोड़ा सा छोटा हो सकता है, लाइक 4 मंथ्स के लिए हो सकता है, बट 1 सेमेस्टर ओनली। जैसे ही आपका एक सेमेस्टर कंप्लीट होगा, यू हैव टू रिटर्न बैक टू योर होम कंट्री बिकॉज यू हैव टू कम बैक एंड सर्व हेयर, ठीक है? 2 ईयर का बाउंड पीरियड होता है और आपने वापस आकर अपनी कंट्री में सर्व करना होता है। अब जो स्टूडेंट्स अभी ये वीडियो देख रहे हैं और हमारे इस वेबिनार को जिन्होंने ज्वाइन किया है, तो उनको मैं बताती चलूं कि 2024 के स्टूडेंट्स ऑलरेडी यूएसए के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं, उनके इंटरव्यूज हो चुके हैं, उनको सिलेक्शन लेटर्स आ गए हुए हैं, ठीक है? तो अब अगर आपने अप्लाई करना है तो यू शुड बी होपिंग टू अप्लाई फॉर द नेक्स्ट ईयर, दैट वुड बी इन 2025, राइट? ओके, तो वो अब आप नेक्स्ट ईयर के लिए जाएंगे। Now coming towards the eligibility criteria, so you have to be the Pakistani citizen, ठीक है? आपकी ड्यूअल नेशनैलिटी नहीं होनी चाहिए, आपके पास सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की नेशनैलिटी होनी चाहिए। आपकी एज मैटर्स अ लॉट, कि आपकी एज जो है वो 25 ईयर्स से कम होनी चाहिए। 25 ईयर्स से ऊपर आप इनएलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है? Now currently enrolled in a college or university and committed to return back to Pakistan, okay?
तो ये एक बहुत बड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि यू हैव टू बी पाकिस्तानी सिटीजन, आपकी कहीं और की नेशनैलिटी ना हो, डबल नेशनैलिटी ना हो, ड्यूल नेशनैलिटी ना हो, ठीक है। आपको 25 ईयर्स से कम आपकी एज होनी चाहिए एंड यू शुड बी इनरोल्ड, यू शुड बी करेंटली इनरोल्ड, यानी आपने प्रॉपर वर्चुअली क्लासेस नहीं ले रहे हो आप पाकिस्तान में, आप पाकिस्तान में प्रॉपर एक यूनिवर्सिटी में जाते हो, अंडर ग्रेजुएट के प्रोग्राम में इनरोल्ड हो, ठीक है। और आपके अंदर ये चीज हो कि मैंने अपनी कंट्री में वापस आना है। अब देखिए बहुत से ना पाकिस्तानी लोग क्या करते हैं, उनके माइंड में शुरू से ही होता है कि एक दफा यूएस से चले गए ना तो वापस नहीं आना। बट यहाँ पे इस प्रोग्राम में अनफॉर्चुनेटली आप लोगों के लिए ऐसा कोई सीन नहीं है। यू हैव टू रिटर्न बैक, क्योंकि आपने वापस आके 2 इयर्स के लिए अपनी कंट्री में सर्व करना होता है। अब ग्लोबल यू ग्रेड वाले आप पे इतना पैसा क्यों लगा रहे हैं? वो आपकी फीस भर रहे हैं, आपको बाहर लेकर जा रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं सब भी, ठीक है। आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा, कुछ लोगों को तो ये भी लगता होगा कि ये फेक है। इवन जब मैंने भी अप्लाई किया था तो मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि ये फेक है, तुम्हारे साथ कोई स्कैम ना हो जाए। बट नो, वो आप पे इतना इन्वेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपसे काम लेना है, ठीक है। वो आपके अंदर वो वाली पोटेंशियल देख लेते हैं जो आपने खुद भी नहीं देखी होती, आपको खुद भी नहीं पता होता कि मेरी हिडन क्वालिटीज क्या हैं। तो ये सब चीजें वो नोटिस कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कमिंग टूवर्ड्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगेन, दैट यू शुड बी इन योर 14th और 15th ईयर ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। व्हाट डज दैट मीन? सो इट मीन्स कि आपको जब आप अप्लाई करते हैं ग्लोबल यू ग्रेड के लिए, आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर में ना हो। फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकता और लास्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकता। अगर आपका 4 ईयर प्रोग्राम है तो आप फर्स्ट और 8th सेमेस्टर में अप्लाई नहीं कर सकते। 5 ईयर प्रोग्राम है तो आप फर्स्ट एंड 10th सेमेस्टर में अप्लाई नहीं कर सकते। अब वो क्यों नहीं कर सकते? वो इसलिए क्योंकि आपने वापस आकर कंट्री में लाइक यूएसए से वापस आना है और दोबारा अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करनी होती है। देखें, अगर कोई स्टूडेंट हमारा पाकिस्तानी जाए और उसका पाकिस्तान से भी आखिरी सेमेस्टर चल रहा है और वो वहां चला जाए ना यूएसए, तो आई डोंट थिंक सो ही और शी विल रिटर्न बैक, क्योंकि उसके पास वापस आने की कोई वजह नहीं होगी, राइट। तो ये कुछ टेक्निकल सी चीजें हैं जिनको आपने माइंड में रखना होता है और इसकी बेस पे ही उनको सिलेक्शन करते हैं कि वो सिर्फ वो वाले स्टूडेंट्स को हमेशा सिलेक्ट करते हैं कि जिनके पास पीछे पाकिस्तान आकर कुछ सेमेस्टर्स हों जो उन्होंने कंप्लीट करने हो अपनी डिग्री लेने के लिए, राइट। ओके, नाउ एप्लीकेशंस आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड। ओके, एप्लीकेशन जो आपने सबमिट करनी होती है ना, वो आपने सारा काम ऑनलाइन करना है, ठीक है। आपने कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करने होते अनलेस यू आर सिलेक्टेड। जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद इस तरह के प्रोसीजर्स भी स्टार्ट हो जाते हैं कि आपने लाइक क्या क्या उनको प्रोवाइड करना है, वो आपको गाइडेंस उसमें प्रॉपर देंगे। पर आपने सब कुछ ऑनलाइन करना है। और एक चीज जो स्टूडेंट्स अभी सुन रहे हैं उनके लिए कि आप लोग अपनी ट्रांसक्रिप्ट मीन रिजल्ट कार्ड्स, राइट। अपनी रिजल्ट कार्ड्स अभी से अपनी यूनिवर्सिटी से लेना शुरू कर दें। वो क्या होता है? वो होता है कि आपने एक एग्जाम दे दिया, ठीक है, आपने एक सेमेस्टर कर लिया। हर सेमेस्टर का एक रिजल्ट कार्ड होता है जो कि आपको आपके डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है। डिपार्टमेंटल रिजल्ट कार्ड इनिशियल स्टेज पे चल जाते हैं, बट अगर आपकी यूनिवर्सिटी में कंट्रोलर एग्जामिनेशन है, आपको उनसे प्रॉपर साइन एंड स्टैम्प करवा कर अपनी ट्रांसक्रिप्ट हर सेमेस्टर जैसे ही आप पढ़ते हैं, ठीक है, आपका रिजल्ट आउट होता है, आप वो एक सेमेस्टर का रिजल्ट कार्ड लें और अपने पास रख लें, ठीक है। हर सेमेस्टर में ऐसे करें क्योंकि लास्ट पे जब डेडलाइन करीब आती है तब ये सब काम करने में आपको बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो अपने हर सेमेस्टर के रिजल्ट कार्ड्स अभी से साथ साथ लेना शुरू कर दें। उनको ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं, ठीक है। और वो आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए, आप अपनी फाइल अभी से बना लें, ठीक है। मोस्ट रिसेंट होनी चाहिए। लेट्स से अगर आप थर्ड सेमेस्टर में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास फर्स्ट और सेकंड के ट्रांसक्रिप्ट होने चाहिए। इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सो इनएलिजिबिलिटी क्या है हमारे पास कि आपको ड्यूल नेशनल नहीं होना, आपके पास ओनली पाकिस्तानी नेशनैलिटी होनी चाहिए। सेकंड ये कि आपका कोई भी पेरेंट, स्पाउस, कोई भी यूएस रेजिडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर आपका डायरेक्ट लिंक बन जाता है ना। मतलब आपके पास वहां रुकने की कोई वजह हो सकती है, या फिर आप हो सकता है कि वो आपको सिलेक्ट ही ना करें, आप इनएलिजिबल हो क्योंकि आप ऑलरेडी प्रिविलेज फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि आपका कोई ना कोई वहां जानने वाला है। उसके बाद ये कि जो एम्प्लॉयज हैं फुल ब्राइट के या यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट या फिर यूएस एड के लिए जो लोग काम करते हैं उनकी फैमिली मेंबर्स इस प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर सकते। एंड स्टूडेंट्स इन द फाइनल ईयर ऑफ द यूनिवर्सिटी, फाइनल ईयर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते इस प्रोग्राम के लिए। ऑलराइट, आई एम लुकिंग एट द चैट्स। तो चैट्स में हम लोग इंशाल्लाह लास्ट पे क्यूए सेशन करते हैं, ठीक है, फिर मैं आप लोगों के इन क्वेश्चंस का जवाब दे दूंगी। ओके, इनएलिजिबिलिटी भी हो गई हमारी कवर। नेक्स्ट है स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स।
स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स क्या हैं? एज यू कैन सी बुलेट्स में आपको स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स शो हो रहे होंगे। नंबर 1 बात कर लेते हैं ट्यूशन फी की। तो ग्लोबल यू ग्रेड सिंस इट्स अ फुली फंडेड प्रोग्राम, आपने किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी। आप खुद से खूब भी खोल के देखें ना, एक्सप्लोर करें, तो यूएसए की ट्यूशन फी बहुत ज्यादा है। इतनी ज्यादा है कि यूएसए के खुद के लोग भी अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है। तो आपकी सारी की सारी ट्यूशन फी कवर्ड होती है, ठीक है। आपकी हाउसिंग हाउसिंग इट्स लाइक अपने अपार्टमेंट में रहना है, अपने डॉर्म्स में रहना है, कहाँ रहना है, आपको इस चीज की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि यूएसए आपको वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये आपकी जो स्कॉलरशिप है हमारी ग्लोबल यू ग्रेड की, वो हर चीज कवर कर लेता है उसमें। आपकी मील्स, आपको मील्स के लिए परेशान नहीं होना, मील्स में आपको डाइनिंग हॉल के प्लान्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अब देखें ग्लोबल यू ग्रेड अपने अंदर एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, हम लोग वो चीजें अफोर्ड कर सकते थे ग्लोबल यू ग्रेड के जरिए जो वहां के रेजिडेंट्स भी नहीं कर सकते थे, ठीक है। उनके लिए, आम लोगों के लिए, आम शहरियों के लिए, अमेरिकन के लिए वो ट्यूशन फी बहुत ज्यादा थी। उन डॉर्म्स में रहना, वो जिम यूज करना, वो डाइनिंग हॉल में जाना, लाइक वो मील प्लान्स यूज करना, वो बहुत एक्सपेंसिव चीजें थी उन लोगों के लिए, पर हमारी हर चीज कवर्ड थी, ठीक है। तो ये अपने अंदर ही एक बहुत लेविश प्रोग्राम है। नेक्स्ट है आपका फेयर। इन एयर फेयर आपका फ्री है, आपको टिकट्स लेने की टेंशन नहीं करनी, ठीक है। तो बहुत सी स्कॉलरशिप्स में ऐसा होता है कि आपकी स्कॉलरशिप तो लग जाती है पर टिकट आपको खुद लेना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने खुद टिकट से परचेज नहीं करना, आपको प्रोवाइड किया जाएगा। राउंड ट्रिप यानी पाकिस्तान से आने का खर्चा, पाकिस्तान वापस जाने का खर्चा वो उठाएंगे, ठीक है। उसके बाद है मंथली स्टाइपेंड। ओके, अब हमें बहुत सी क्वेरीज आती हैं कि स्टाइपेंड कितना होता है, किसको कितना मिलता है, 4 मंथ्स रहना है, 6 मंथ रहना है, तो स्टाइपेंड कितना होता है। तो आई वुड से कि ये आपको कोई भी नहीं बता सकता कि स्टाइपेंड कितना होता है, क्योंकि हर स्टूडेंट का स्टाइपेंड थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। इट डिपेंड्स कि आप कौन सी स्टेट में है, कौन सी यूनिवर्सिटी में आपकी प्लेसमेंट हुई है, वहां की कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, ठीक है। शिकागो में है, कैलिफोर्निया में है, तो थोड़ा ज्यादा होगा, साउथ की साइड पे आ जाए थोड़ा सा कम होगा, बट ऑन द एवरेज सबका सेम होता है। अब स्टाइपेंड आपका क्या क्या कवर करता है? स्टाइपेंड मैं आपको ऐसे बता सकती हूँ, एक रफ आइडिया दे सकती हूँ कि स्टाइपेंड इतना होता है कि आपकी बुक्स इसमें कवर हो जाती है, ठीक है। बुक्स के लिए आपको बुक्स, सप्लाईज, लिविंग कॉस्ट के लिए आपने, क्योंकि शिफ्ट होना होता है एक नई कंट्री में, आपको थोड़े बहुत क्लोथ्स चाहिए होते हैं, आपको लाइक अपने मैट्रेस, पिलो, ब्लैंकेट्स, ये सब चीजें परचेज करने के लिए पैसे मिलते हैं, ठीक है। लिविंग का भी हो गया, बुक्स का भी हो गया, ये चीजें भी आप कर लें। इसके अलावा आपने मील प्लान यूज नहीं करना, आपने वैसे कुछ खाना पीना है, आपको वो भी उसमें कवर हो जाएगा। और अगर आपने घूमना है, आपने स्टेट्स एक्सप्लोर करनी है, ठीक है, जैसे वीकेंड्स पे घूमना है या फिर कोई हॉलीडे आ जाती है, अमेरिकन हॉलीडे, आपने उसमें एक्सप्लोर करना है यूएसए को, सो इतना स्टाइपेंड होता है कि माशाल्लाह हमारे स्टूडेंट्स ने लाइक कह ले पूरा यूएसए एक्सप्लोर कर लिया। लाइक बहुत बहुत ज्यादा स्टेट्स और मेन मोनूमेंट्स जो थे वहां जाते हैं, वहां की टिकट सपोर्ट की, बार बार प्लेन्स पे आना जाना, वो सब कुछ कवर्ड होता है, ठीक है। आपको ट्रेवल अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है। और इतना भी होता है कि जिन्होंने आईफोन्स लेने थे, वहां से लैपटॉप्स परचेज करने थे, यू कैन डू एनीथिंग विद दैट, क्योंकि वो स्टाइपेंड आपका होता है, आप जिससे उसको यूज करना चाहें, जैसे यूटिलाइज करना चाहें, यू कैन डू दैट। और अगर आप घर वापस बचा कर लेना चाहें, देन इट्स टोटली अप टू यू, राइट। तो स्टाइपेंड इज इनफ, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। ओके। हेल्थ इंश्योरेंस। अब हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा पॉइंट है कि जो बच्चे खुद से अप्लाई करते हैं प्रोफेसर बेस्ड स्कॉलरशिप पे या किसी भी स्कॉलरशिप पे, उनको होता है कि स्कॉलरशिप तो मिल गई, ठीक है, आपका हर चीज कवर हो गई, रहने का भी हो गया, खाने पीने का भी कुछ कर लेंगे, पर हेल्थ इंश्योरेंस इज समथिंग नॉर्मल पर्सन कैन नॉट अफोर्ड, ठीक है। तो आपकी यूएससीएफपी ग्लोबल यू ग्रेड आपको हेल्थ इंश्योरेंस तक प्रोवाइड करता है, ठीक है। आपका हेल्थ इंश्योरेंस अल्लाह ना करे कभी कोई आपके साथ वहां पे इंसिडेंट हो जाता है, आप बीमार हो जाते हैं, आपको इमरजेंसी में लेके जाना चाहता है, तो लाइक एवरीथिंग इज कवर्ड, ठीक है। आपको इस चीज की परेशानी की जरूरत नहीं है। हमारे टाइम पे क्योंकि कोविड था, तो बहुत से स्टूडेंट्स को कोविड का इश्यू हुआ था, तो वो भी कवर्ड था, ठीक है। तो आप उधर के हॉस्पिटल्स भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने काफी कुछ सम अप कर दिया है इसमें स्कॉलरशिप बेनिफिट्स में। फर्दर भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स। नाउ ये आपके लिए एक पिक्चर मैंने अटैच की है जो कि आपको बता रही है कि यूएस का एक्सपीरियंस कैसा होता है। सो व्हाट हैपेंस व्हेन यू गो देयर। जब आप वहां पर जाते हैं तो आपने अपने आप को, क्योंकि एज अ कल्चरल एम्बेसडर रिप्रेजेंट करना होता है, आपको अपना कल्चर दिखाना होता है, और वहां पे आप अकेले पाकिस्तानी नहीं होते, और भी पाकिस्तानी आपको मिलेंगे, आपको इंडियंस मिलेंगे, आपने इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को दिखाना होता है।
मेरे टाइम में ऐसा था कि जहाँ पे मेरी प्लेसमेंट हुई थी वहां पर और कोई पाकिस्तानी नहीं था, और मेरे साथ कोई लाइक उस पूरी स्टेट में केंटकी में कोई पाकिस्तानी नहीं था. सो आई वाज द सोल पर्सन हु वाज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान एट द इंटरनेशनल फोरम. ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट. ओके, सो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि यू गेट अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटीज. ये कुछ पिक्चर्स मैंने अटैच की हैं अपनी जर्नी की, क्योंकि आई वाज द ओनली वन. तो मैंने पाकिस्तानियों के साथ तो ज्यादा ट्रैवल नहीं किया, बल्कि जो वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स थे उनके साथ ज्यादा ट्रैवल किया, रोड ट्रिप्स लिए. तो इट्स इट्स सो इंस्पिरेशनल, इट्स सो इंस्पायरिंग. आई रियली वांट टू गो बैक एंड डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स अगेन. सो आपके पास अभी चांस है, आप लोग अंडर ग्रेजुएट में एनरोल्ड है, यू शुड टोटली गो फॉर इट. बहुत से बच्चे परेशान हो जाते हैं सोच के कि हाँ पता नहीं हम अप्लाई करेंगे भी तो होगा या नहीं. तो लिटरली मैंने लास्ट डे पे अप्लाई किया था अपनी स्कॉलरशिप के लिए, वो भी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बैठकर, और आई डोंट नो कैसे सब हो गया, और आज मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर कर रही. सॉरी. सो नाउ कमिंग टूवर्ड्स द प्रोसेस. तो यूग्रेड का प्रोसेस क्या है, ये मैंने बहुत शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करने के लिए की कार्ड्स लगाए हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी होती है. जैसे ही डेट अनाउंस होती है आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी है. ठीक है. वंस आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल हो गई, लास्ट डेट चली गई, एप्लीकेशन क्लोज हो गई, उसके बाद जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनको इंटरव्यू कॉल्स आना शुरू होती हैं. ठीक है. और जब आपको इंटरव्यू कॉल्स आती हैं आ गई तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको एक रिजेक्शन लेटर आ जाता है जो कि आपको ईमेल के थ्रू बता दिया जाता है. ओके, लेट्स होप कि आप लोग सिलेक्ट हो गए. ठीक है, आप सिलेक्ट हो गए, आपका इंटरव्यू आ गया. इंटरव्यू में आपको एक रिटन टेस्ट भी देना होता है, और साथ साथ आपका एक इंटरव्यू भी होता है. बहुत शॉर्ट सा इंटरव्यू होता है, बट इट्स लाइक यू शुड, आई वुड टॉक अबाउट इट सून. ओके, इंटरव्यू हो गया, टेस्ट हो गया. अब आपको जिसका इंटरव्यू हो जाता है, टेस्ट हो जाता है, वो एक प्रॉपर उसको लेटर आ जाता है कि यू हैव बीन सिलेक्टेड. उसमें दो चीजें आ जाती हैं. ठीक है, एक आता है एज अ प्रिंसिपल कैंडिडेट और दूसरा आता है एज एन अल्टरनेटिव कैंडिडेट. ठीक है. यहाँ पे एक फाइनल सिलेक्शन स्टेज आ जाता है जिसमें आपको पता चल जाता है कि आई एम लिटरली गोइंग टू यूएसए. ओके. तो जो हमारे पास प्रिंसिपल कैंडिडेट्स होते हैं उन्होंने तो लाइक जाना ही जाना होता है. अब जिन बच्चों को अल्टरनेटिव की मेल आती है वो अक्सर परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं हम जाएंगे या नहीं जाएंगे. तो ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जाता, जाते सभी हैं, बस उनका प्रोसेस थोड़ा सा डिलेड हो जाता है. ठीक है, एक दफा सारे स्टेजेस में से प्रिंसिपल कैंडिडेट गुजर जाता है और उसके बाद अल्टरनेटिव भी आहिस्ता 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 उनके साथ जाकर मिल जाते हैं. ठीक है. तो ये इस तरह से है. और जब आपका ये सारा स्टेज क्लियर हो जाता है, ठीक है, आपकी फाइनल सिलेक्शन हो गई, देन आपको मेल आती है टॉफल के लिए, दैट यू नाउ यू हैव टू अपेयर फॉर द टॉफल टेस्ट. अब देखिए बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि टॉफल नहीं किया होगा तो शायद हम अप्लाई नहीं कर सकते. नो, टॉफल इज टोटली ऑप्शनल इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन. आप उसको छोड़ सकते हैं. ठीक है, आप ऑनलाइन में आपको टॉफल करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है और एप्लीकेशन फिल करके नेक्स्ट चले जाना है. नेक्स्ट आपका इंटरव्यू होगा. इंटरव्यू में आपका ओके, इंटरव्यू से रिलेटेड लेट से मैंने ना कुछ क्वेश्चन सेपरेट करके रखे हैं जो मुझसे पूछे गए थे, तो आई वुड लव टू शेयर देम हियर. कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, इस्लामाबाद में आपका इंटरव्यू होता है. ठीक है, कराची वालों का लाइक सिंध वालों का कराची में होता है, बाकी सबका इस्लामाबाद में होता है. ठीक है. तो इंटरव्यू बहुत शॉर्ट सा था हमारा. तब तक के जितने एक्सपीरियंस रहे हैं सबके ऐसा ही है कि 2 to 6 minutes, और मैक्सिमम अगर किसी का हुआ है तो 10 मिनट का हुआ है, ज्यादा से ज्यादा. और ये इंटरव्यू कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं है कि जिसमें आपने बहुत परेशान हो जाते हैं, जैसे जॉब इंटरव्यूज होते हैं या गवर्नमेंट पोस्ट के लिए कोई इंटरव्यू हो गया और आपको बहुत टफ टाइम दिया जाएगा. नो, नॉट एट ऑल. आपको लिटरली फर्स्ट कुछ सेकंड्स में ही ना वो ऐसे लगेगा कि यार आई नो दीज पर्सन, कि दे नो मी, और बहुत कंफर्टेबल आपको फील करवाएंगे वो. ठीक है. तो इंटरव्यू बहुत रिलैक्सिंग रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा इंटरव्यू में. और जो रिटन टेस्ट होता है वो ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता, वो बस आपको किसी भी टॉपिक पे कुछ लिखने को कह देते हैं. वो इसलिए ताकि वो आपकी एसओपी राइटिंग जो आपने एसओपी दी होती है अपनी एप्लीकेशन में उसके साथ मैच करके देखें कि ये क्या आपने ही लिखी थी. फिर आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाती है और टॉफल आ जाता है. ओके, इंटरव्यू क्वेश्चन में से ओके, इंटरव्यू में क्वेश्चन थे व्हाई डू यू वांट टू गो टू यूएसए एंड व्हाई डिड यू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम एंड व्हाट डू यू वांट टू नो अबाउट यूएस कल्चर. इतना कि बस बेसिक से क्वेश्चंस. हाउ डू यू सी योरसेल्फ इन 10 years, योर गोल्स एंड ऑल दैट. ओके.
नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग। एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का ये प्रोसेस बस मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, साथ साथ लिंक्स अटैच किए हुए हैं। Okay, so now how to apply for this program? So I just told you that you have to make an account. आपने अपना अकाउंट बना लिया, ठीक है, और उसके बाद आपको एक ईमेल आ गई, आपने ईमेल के थ्रू अपने आप को ओपन कर लिया, ये वाला पूरा एक चीज बना ली, और तब आपका वो इंटरफेस स्टार्ट हो जाएगा एप्लीकेशन का। ठीक है, और ये एक नोट मैंने आप लोगों के लिए लिखा है कि ओनली सिलेक्टेड स्टूडेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड रेफरेंस लेटर एंड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स फ्रॉम द करंट यूनिवर्सिटी। अब बहुत से बच्चों ने चीजों के नाम सुने होते हैं, उनके पास चंक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होती हैं बट क्लैरिटी नहीं होती, तो बच्चों को लगता है कि एनओसी नहीं है तो शायद हम अप्लाई नहीं कर सकते। देखिए, एनओसी आपको तब देना होता है जब आपकी प्रॉपर सिलेक्शन हो जाए और आपने अपने इंस्टीट्यूट से एनओसी लेना होता है कि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप बाहर पढ़ना जाना चाहते हैं एक माह के एक सेमेस्टर के लिए, तो वो आपने लेटर लेना होता है एक, ठीक है, परमिशन लेटर एक लेना होता है। और रेफरेंस लेटर जो होते हैं वो प्रोफेसर आपको देते हैं। बेसिकली तो वो स्टूडेंट्स खुद ही लिखते हैं बट प्रोफेसर की साइन स्टैम्प और होनी चाहिए ऊपर। तो रेफरेंस लेटर भी बात का केस है वंस यू गेट सिलेक्टेड, ठीक है। अब आपने अपनी ईमेल ले ली, आपको ईमेल आ गई, आपने ईमेल कंफर्म की, अपना सीएनआईसी डालकर अपना अकाउंट बना लिया। जैसे ही आपका अकाउंट बन जाता है तो इस तरह से आपको ये शो होगा, ठीक है। वो सारे सेक्शंस जिनकी मैं पीछे बात कर रही थी वो ये हैं कि आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देनी है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपने बताना होता है कि आपने एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज में क्या क्या किया है, वो सब कुछ इसमें आ जाता है। उसके बाद लास्ट पे ये आपकी पर्सनल स्टेटमेंट आती है और एंड पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स का स्कैन करके अटैच करना होता है, ठीक है, अपनी मैट्रिक की और इंटरमीडिएट की बोर्ड की सनद, और फिर बैचलर्स में आपने जितने भी सेमेस्टर्स ले लिए हैं उसकी ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह। इसके अलावा आपके पास कोई भी कोकरिकुलर एक्टिविटीज के सर्टिफिकेट्स हैं, डिप्लोमा किया है, कुछ भी है, वो सब डॉक्यूमेंट्स इसमें अटैच होंगे, ठीक है। इस तरह से आपकी पूरी एप्लीकेशन की यहाँ से परसेंटेज बताते जाएंगे कि कितनी कितनी परसेंटेज आपकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। और साथ में ये एक बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत अच्छा फीचर है एप्लीकेशन इंस्पेक्टर। आप कहीं भी कोई गलती करते हैं, कोई चीज आपकी मिस हो जाती है, तो ये आपको वहीं पे एरर देकर बता देगा कि आपका ये चीज मिसिंग है, और आपको ये साथ साथ हेल्प आउट करता जाएगा अपनी एप्लीकेशन फिल करने में। अब बच्चों को एक बहुत मजे की चीज लगती है, जो बच्चों को पसंद है, वो ये है कि जरूरी नहीं है कि आपका जो फील्ड है आपने अमेरिका में जाके वही पढ़ना है। हो सकता है आप पाकिस्तान में कुछ ऐसा पढ़ना चाहते थे जो यहाँ पे था ही नहीं, इसकी स्कोप नहीं थी, फील्ड नहीं थी, या घर वालों ने अलाउ नहीं किया, या आपके उतने मार्क्स ही नहीं आए जो आप करना चाहते थे। तो ग्लोबल यू ग्रेड एक्सचेंज प्रोग्राम आपको ये अपॉर्चुनिटी देती है कि आप एक्सप्लोर करें, ठीक है, आप एक्सप्लोर करें। अब हमारे कुछ फेलोज थे, उन्होंने वहां जाके डांसिंग पढ़ी, ठीक है, तो म्यूजिक पढ़ा। ये बहुत से अनयूजुअल से फील्ड हैं जो पाकिस्तान में कोई भी नहीं पढ़ता। तो आप एक सेमेस्टर के लिए अपने आप को, जो आप करना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। देखिए, मेरी बैकग्राउंड थी इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स की। मैंने बाहर जाकर सोशल वर्क पढ़ा, मैंने बाहर जाकर टेफल किया, ठीक है। तो ये कुछ माइनर सी चीजें हैं जो कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, क्योंकि वो करना कुछ चाह रहे होते हैं पर उनका पाकिस्तान में वो एडमिशन नहीं होता जो जो उन्हें चाहिए होता है, ठीक है। ओके, ये कुछ फील्ड यहाँ पे आप शोकेस हो रहे हैं कि आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। आप इनमें से किसी में भी फॉल करते हैं, आप इनमें से कुछ भी पढ़ना चाहते हैं बाहर जाके, सो यू कैन गो फॉर देम, ठीक है। और इसमें भी आगे नेक्स्ट सब फील्ड्स आपको बाद में वो शो करेगा कि आपने इनमें से क्या चूज करना है। वंस यू हैव सिलेक्टेड एंड डन ऑल ऑफ दैट, तो आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी एंड यू कैन जस्ट अप्लाई, ठीक है। यहाँ से वो सारा कुछ कंप्लीट होगा, यहाँ से वो कंप्लीट शो करेगा और आपकी अप्लाई हो जाएगी और आपको ईमेल आ जाएगी ये सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। अब जो मेन चीज है, बाकी सब तो आप अपना खुद ही से फिल आउट कर लेंगे, ये चीज पर्सनल स्टेटमेंट। पर्सनल स्टेटमेंट पे अब हम बात करते हैं, ठीक है। पर्सनल स्टेटमेंट पे होती है एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ठीक है। यानी आप क्यों जाना चाहते हैं, आप अप्लाई क्यों करना चाहते हैं, आप ही वो इंसान क्यों है जिसे सिलेक्ट किया जाए। इतने मिलियंस ऑफ पीपल आर अप्लाइंग फ्रॉम पाकिस्तान, व्हाई यू, राइट। तो पर्सनल स्टेटमेंट एक ऐसी चीज है जिसमें आपने वो सब बताना होता है जो आप फॉर्म में पीछे नहीं बता सके। बहुत से लोग अपनी पर्सनल स्टेटमेंट ऐसे स्टार्ट करते हैं कि हाय, आई एम जुलेखा नदीम एंड आई हैव बीन डूइंग दिस एंड दैट। ये सब बातें तो उन्हें ऑलरेडी पता चल गई हैं, ठीक है। आपने जब अपनी एप्लीकेशन फिल की, आपने अपना सारा बायोडाटा उसमें दे दिया। तो पर्सनल स्टेटमेंट आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है अप्लाई कुछ लिखने की, जो बातें आप पीछे नहीं बता पाए, ठीक है। जो जो बातें उन्होंने आपसे पूछी ही नहीं, जो आप बताना चाहते थे, अपने बारे में शेयर करना चाहते थे, पर आप नहीं कर पाए, ठीक है। तो पर्सनल स्टेटमेंट आप में बहुत प्रिसाइज, कंसाइज, बहुत क्लैरिटी के साथ कोहेरेंट सी एक 250 वर्ड का 4 पैसेजेस लिखने होते हैं, ठीक है। 4 पैराग्राफ में आपने अपनी
पूरी स्टेटमेंट देनी होती है कि व्हाई दे शुड सिलेक्ट यू, आपका वहां जाने का मकसद क्या है। अब इसको उन्होंने आपकी लाइक ईज के लिए 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। आपका फर्स्ट पैराग्राफ होना चाहिए व्हाट इज योर बैकग्राउंड, ठीक है, आपका बैकग्राउंड क्या है। सेकंड पैराग्राफ होना चाहिए व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, आप अपने आप को क्या समझते हैं कि लाइक व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, व्हाट आर योर पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइक इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, एम्बीवर्ट हैं, और आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं, तो आप अपने आप को क्या कैसा इंसान देखते हैं, ठीक है। थर्ड आपका होना चाहिए कि व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, व्हाट आर योर फ्यूचर गोल्स, आप लाइफ में आगे जाकर क्या करना चाहते हैं, ठीक हो गया। एंड फोर्थ जिसमें आपने कंक्लूड करना होता है कि व्हाई शुड यू बी सिलेक्टेड, आपको ही क्यों सिलेक्ट किया जाए, आप में ऐसी क्या खास बात है, ठीक है। तो ये 4 बातें, ये 4 पॉइंट्स जिसके ऊपर आपने लिखनी होती है अपनी पर्सनल स्टेटमेंट, और इट्स अ गेम चेंजर, ठीक है। आपकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग भी हो सकती है, आपकी सीजीपीए लाइक 4 आउट ऑफ 4 भी हो सकती है, बट अगर आप अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में उनको बता नहीं पाए कि मैं क्यों जाना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, तो वो आपके पॉइंट्स वहां से लूज हो जाएंगे, और मे बी कोई वो बच्चा सिलेक्ट हो जाए जिसकी सीजीपीए लाइक 2.5 है, ठीक है। अब इस चीज को भी आप अपने मद्देनजर रखें कि ऐसा नहीं कि आपकी जीपीए लो है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। हमारे साथ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी गए थे जिनकी जीपीए 2.5 थी, 2.3 थी, ठीक है। तो जीपीए डजंट मैटर, व्हाट मैटर इज व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस डू यू हैव, एंड व्हाट आर योर लीडरशिप स्किल्स। लेकिन लीडरशिप जो है यूग्रेड में बहुत बहुत ज्यादा मैटर करती है। बेसिकली यूग्रेड पूरा प्रोग्राम ही ऐसा है कि दे आर लुकिंग फॉर लीडर्स। आपको खुद भी नहीं पता हो सकता पर आपके अंदर एक लीडर है, ठीक है। और अगर नहीं भी है और आपको लगता है आई कैन नॉट लीड, दे विल ट्रेन यू, दे विल गाइड यू, वो आपसे इस तरह से काम लेंगे कि आप खुद ब खुद एक लीडर बन जाएंगे, ठीक है। अब ये तो बहुत इजी सा लग गया ना कि मैंने ये 4 पॉइंट्स बता दिए कि इस तरह से आप एसओपी लिखें और आपका काम हो जाएगा। अब ये वो पॉइंट्स दोबारा से अच्छे से एलेबोरेट किए हुए हैं कि आपने किस तरह से क्या क्या लिखना है। तो आपने क्या करना है एसओपी लिखने के लिए, आप फर्स्ट ऑफ ऑल किसी की एसओपी ना पढ़ें। दैट इज माय लाइक पर्सनल सजेशन कि आप ऐसा ना करें। बहुत से स्टूडेंट्स हमें कांटेक्ट करके कहते हैं कि आप एक दफा अपनी दिखा दें, बाकी हम खुद ही लिख लेंगे, ठीक है, हम उसको पैराफ्रेज कर देंगे। नो, जैसे ही आप किसी की एप्लीकेशन पढ़ते हैं ना, आपके माइंड में ऑलरेडी एक वो माइंड मैप बन जाता है, एक स्केच बन जाता है, और आप ऑटोमेटिकली उस इंसान को फॉलो करने लग जाते हैं। और हो सकता है आपकी और उसकी जर्नी टोटली डिफरेंट हो, आपके और उसके एक्सपीरियंसेस टोटली डिफरेंट हो, तो वो आपका माइंड जो है उसे पिक कर लेता है, वो उसी ट्रैक पे चलना शुरू हो जाता है। तो दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग कि डू नॉट रीड एनीवन्स एसओपी, किसी की एसओपी ना पढ़े, पहले खुद को एक्सप्लोर करें, खुद को जानें, और बस लिखना स्टार्ट करें। रफ ड्राफ्ट लिखें, जितना मर्जी लंबा लिखें। वंस यू हैव रिटन एवरीथिंग, आप बाद में उसे कट कर सकते हैं कि ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है, और फिर उस ड्राफ्ट को एक फाइनल स्टेज तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो आपने अपने इंटरेस्ट, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में लिखना होता है, ठीक है। बैकग्राउंड वॉज अ वेरी जेनेरिक स्टेटमेंट, तो आपने अपने इंटरेस्ट, अपनी पर्सनैलिटी को जॉट डाउन करना है फर्स्ट पैराग्राफ में। नेक्स्ट यू हैव टू सी द एकेडमिक ऑब्जेक्टिव्स, कि आपके एकेडमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आप अपना जो भी फील्ड पढ़ रहे हैं उसको फर्दर कैसे परस्यू करना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं। थर्ड कि आपके गोल्स अपने फील्ड ऑफ स्टडी और आपकी पर्सनालिटी की किस तरह से मैच करते हैं, ठीक है, और आप उनको किस तरह से इनहेंस करेंगे इस प्रोग्राम के थ्रू। और फोर्थ है कि रीजन, व्हाई डू यू विश टू गो टू यूएसए एंड व्हाई डू यू वांट टू परस्यू योर गोल्स इन यूएसए, ठीक है। आपके इंटरेस्ट और यूएसए के ऑब्जेक्टिव्स और हर चीज किस तरह से अलाइन करती है। ये फोर्थ वाला पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें आपने बताना होता है कि आप ही यूएसए क्यों जाएं, क्या रीजन है इस सारी चीज के पीछे, कि आप जो करना चाहते हैं, जो आपकी इंटरेस्ट हैं या जो आपके गोल्स हैं, आप उनको यूएसए में ही क्यों परस्यू करना चाहेंगे। नेक्स्ट है व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, अब वो क्या देख रहे हैं, लाइक वो क्या किस तरह के इंसान की तलाश में है। तो अब बैलेंस पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी बहुत बैलेंस होनी चाहिए। देखिए पाकिस्तान में क्या होता है कि कोई स्टूडेंट है ना, वो को करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा आगे, तो वो बहुत ज्यादा उसी में बहुत आगे होगा, ठीक है, फिर वो स्टडीज को पीछे छोड़ देगा। अगर कोई स्टडीज में है तो ही और शी विल बी अ नर्ड, और वो बिल्कुल भूल जाएगा कि मेरी दुनिया और भी है कोई, ठीक है। इस तरह के बच्चे नहीं चाहिए, उन्हें उन्हें चाहिए बैलेंस पर्सनालिटी, ठीक है। वो एक अपनी लाइफ को जो बैलेंस कर सके, जो अपनी एजुकेशन, अपनी सोशल लाइफ, अपनी फैमिली लाइफ, हर चीज में एक बैलेंस मेंटेन कर सके, ठीक है, हर किसी चीज को इक्वल टाइम दे सके।
तो इस तरह की पर्सनैलिटी उन्हें चाहिए और यही आपने अपनी एसओपी में शो करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है गुड इन बोथ एकेडमिक्स एंड को करिकुलर एक्टिविटीज। अगेन आई एम सेइंग कि ग्लोबल यू ग्रेड उनके लिए नहीं है बस जो बहुत ज्यादा पढ़ाकू हैं, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसे लगता है कि हम अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमारी सीजीपी इतनी अच्छी नहीं है, नहीं, उन्हें दोनों तरह के लोग चाहिए, ठीक है, जो दोनों कामों में आगे हों। अब एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज से मतलब ये नहीं कि बस स्पोर्ट्स हैं, कुछ भी हो सकता है। आप डिबेट की तरफ जाना चाहते हैं, आप डिबेट करते हैं, आप पेंटिंग करते हैं, आप स्पीच करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, ठीक है। आप सोशल वर्कर हैं, आप वॉलंटियर कर रहे हैं कहीं भी, तो एनीथिंग एंड एवरीथिंग काउंट्स इन सोशल लाइक को करिकुलर एक्टिविटीज, ठीक है। पढ़ाई से हटकर आप कुछ भी जो करते हैं। ओके ये 2 पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट है लीडरशिप क्वालिटीज के आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, ठीक है। आपने कोई लाइक कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, कोई इवेंट होस्ट किया है, ठीक है, वेबिनार होस्ट किया है, या आपने वैसे ही एज अ टीम कहीं काम किया है, आप अपनी क्लास के सीआर या जीआर हैं, आप बचपन में प्रीफेक्ट रह चुके हैं या मॉनिटर रह चुके हैं क्लास के, तो एवरीथिंग काउंट्स, ठीक है। अब ये बात नहीं कि बचपन की चीजें काउंट नहीं करती, दे डज काउंट। और मेरे टाइम में मैंने अपनी लाइक 3rd क्लास की अचीवमेंट्स भी लगाई थी क्योंकि वो मैंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एक सर्टिफिकेट लिया था और एंड इट वाज वर्थ इट, इट वर्कड, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है, अब कुछ थोड़े से वो कहते हैं कि फ्रेश डॉक्यूमेंट्स अटैच करें, तो आपने कुछ भी प्रीवियस ईयर्स में किया हो या अभी भी आपके पास टाइम है, कोई इंटर्नशिप की हो, किसी के साथ एज अ वॉलंटियर काम किया हो, इवन यू गाइस कैन जॉइन मी इफ यू वांट टू। तो आपको इस तरह की कोई भी लीडरशिप क्वालिटीज जहाँ पे आप एज अ टीम वर्कर, एज अ टीम लीडर काम कर रहे हैं, तो वो आपकी एक बूस्ट कर देंगे एप्लीकेशन को। नेक्स्ट है कि आपकी पर्सनालिटी बहुत रिजिड नहीं होनी चाहिए, यू शुड बी फ्लेक्सिबल। देखिए, आप एक कंट्री छोड़कर दूसरी कंट्री में अपनी पूरी जिंदगी लेकर शिफ्ट हो रहे हैं, आपको नहीं पता कि वहां जाकर आपको क्या चीजें कैसी मिलेंगी, कैसी नहीं मिलेंगी, इन्वायरमेंट कैसा होगा, लोग कैसे होंगे, तो यू शुड बी वेरी फ्लेक्सिबल, राइट। आपको मूव करना पड़ सकता है कभी कहीं कभी कहीं, आपने घूमना है, आपने पढ़ना है, नए नए लोगों से मिलना है। तो ऐसा नहीं कि मेरी तो ऐसी आदत है और मैं तो ऐसे ही रहती हूँ, लोग मेरे लिए एडजस्ट हों, दुनिया किसी के लिए एडजस्ट नहीं होती, आपको खुद होना पड़ता है, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल, ठीक है। कोई डेट्स चेंज हो जाती है, कोई स्केड्यूल चेंज हो जाता है, कोई चीज कैंसिल कर दी जाती है, तो ये नहीं कि आप उस पर बहुत नेगेटिव अपना इम्पैक्ट दें या रिएक्शन दें, ऐसा नहीं। आपको बहुत फ्लेक्सिबल, कूल एंड काम रहना होता है, ठीक है। एंड रेडी टू लर्न एंड सर्व, ऑब्वियसली, क्योंकि ये एक ट्रेनिंग ऐसी की जाती है हमारी ग्लोबल यू ग्रेड में कि व्हेन यू हैव टू कम बैक, यू हैव टू गिव बैक टू योर कम्युनिटी, और यही हमारा प्लेज होता है, यही वादा करके हम लोग यहाँ से जाते हैं। तो आपने हमेशा सीखते रहना होता है और सर्व करते रहना होता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपके एप्लीकेशन में, आपके एसओपी में नजर आना जरूरी है। और उसके बाद मोटिवेशन टू गिव बैक टू योर कम्युनिटी, ऑब्वियसली जब आप वहां से कुछ सीख कर आएंगे, आपने अपनी कंट्री को किसी भी वे में आप लाइक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप की कोई लाइक एनजीओ होनी चाहिए, आप एज अ टीचर कर सकते हैं, आप जो भी पढ़ रहे हैं, आपका जो भी प्रोफेशन है, जैसे अभी किसी ने रेफर किया था कि वो नर्सिंग में जाना चाहते हैं, तो आप उसके थ्रू भी अपना किसी भी तरह से आप सोसाइटी के लिए कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो आप बस अपना एक अवेयरनेस कैंपेन चला सकते हैं, आप नॉलेज डिलीवर कर सकते हैं, आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दे सकते हैं, एवरीथिंग काउंट्स। ओके, ओके। अब बहुत से बच्चों को लग रहा होगा कि यार अब तो हर कोई यही सब बातें लिखेगा और ऐसी एक स्टोरी बनाकर लिखेगा, तो अब मैं क्यों सिलेक्ट होऊंगा, सबने तो यही लिखना है, सबकी यही स्टोरी है। बट एवरी सिंगल पर्सन ऑन दिस अर्थ इज डिफरेंट। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स, हर इंसान के एक जैसे हाथ हैं, एक जैसे फीचर्स हैं, पर हमारे फिंगरप्रिंट्स यूनिक होते हैं, राइट। जस्ट लाइक दैट आप सबके अंदर भी कोई यूनिकनेस है, ठीक है। आपको खुद को नहीं पहचान अपनी यूनिकनेस की, जस्ट आस्क योर फ्रेंड्स, ask your family, ask your parents, ask your teachers के what do you think about me, के मेरे में क्या यूनिक चीजें हैं। कोई छोटी छोटी चीजें भी बहुत मैटर करती हैं, जैसे एम्पैथी है किसी में, ठीक है, और यू आर अ गुड लिसनर, ठीक है, आप किसी को कंसोल बहुत अच्छा करते हैं, आप बहुत हेल्पफुल हैं, ठीक है, हमेशा यू आर रेडी टू हेल्प। इस तरह की छोटी छोटी चीजें आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो आपको पता नहीं होती हैं, और इसमें इनको पहचानने के लिए आपके फ्रेंड्स और फैमिली ऑब्वियसली वो बहुत हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। अब फोकस किस चीज पे करना है हमें, हमें फोकस करना है अपनी यूनिकनेस ढूंढने में, मेरे में क्या यूनिक बात है। हर इंसान में कुछ ना कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं। योर इंडिविजुअलिटी, कि आप एज एन इंडिविजुअल कैसे स्टैंड करते हैं, ठीक है।
एंड योर पर्सनैलिटी एंड एक्सपीरियंसेस, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज क्या हैं, आपने क्या क्या किया है, आपने कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, कोई वेबिनार अटेंड किया है। इवन ये वेबिनार भी सर्टिफिकेट्स मैटर्स अ लॉट गाइस। आप लोग बहुत सी फ्री अपॉर्चुनिटीज को इग्नोर कर देते हैं कि एक सर्टिफिकेट ही मिल रहा है, ये क्या होगा। बट जब स्टूडेंट्स इस तरह की या फिर और हायर लेवल पे कुछ स्कॉलरशिप्स वगैरह के लिए अप्लाई करने पे आते हैं और उनको सर्टिफिकेट्स की शॉर्टेज हो जाती है, क्योंकि वो तब उस टाइम पे इन सब चीजों को इग्नोर कर रहे होते हैं। जैसे एससीओ एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इतने सारे इवेंट्स ये लोग करवाते हैं, तो यू गाइस कैन जस्ट जॉइन देम एंड गेन अ लॉट ऑफ सर्टिफिकेट्स। और सिर्फ सर्टिफिकेट्स ही नहीं मिल रहे, आपको बहुत सा फर्स्ट हैंड नॉलेज मिल रहा है, ठीक है, आपकी ग्रूमिंग हो रही है। तो और साथ साथ आपको सर्टिफिकेट्स भी ऑब्वियसली एक बेनिफिट है, एक इंसेंटिव प्रोवाइड किया जा रहा है, एंड यू शुड अवेल देम। क्योंकि अभी की गई इग्नोर चीज बाद में आप कहेंगे कि अब टाइम लाइक हाथ से निकल रहा है, अब मैं क्या करूं, लास्ट मिनट पे कोई आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करेगा। ओके, एंड माय लास्ट टिप इज डू नॉट बी जेनेरिक, बस ऐसे जर्नल सी वेग सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर देनी अपने बारे में। क्लैरिटी लाइन देखिए, आप 10 पेज पे लिखें अपने बारे में जो आपके माइंड में आता है, ठीक है, लिखते गए और उसके बाद उसको लाइक डीक्लटर कट करते गए कि ये भी एक्स्ट्रा है, ये भी एक्स्ट्रा। फिर सबके साथ ऐसे होता है, जो भी एसओपी लिखता है वो बहुत ज्यादा लिखता है, और फिर उसको कम करते करते आप 250 वर्ड्स तक आते हैं, और 250 वर्ड्स से आप एक लफ्ज भी ज्यादा लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, वो काउंट नहीं किया जाएगा। ऑल राइट, नाउ पोस्ट यूग्रेड पर्क्स। यूएस से चले गए, आपका सिलेक्शन हो गया, आप वहां की लाइफ एंजॉय करके आगे पढ़कर आगे बहुत से लोगों से कनेक्शन बनाकर आगे, अब आप वापिस पाकिस्तान में आ गए। अब क्या, अब ये कि यू आर अ पार्ट ऑफ ग्लोबल नेटवर्क, आपके इंटरनेशनल लेवल पे फ्रेंड्स होंगे, ठीक है, आपको वहां पे होस्ट फैमिलीज प्रोवाइड की जाती हैं, आपकी वहां एक प्रॉपर फैमिली होगी। आपको पाकिस्तान यूएस एलुमनाई नेटवर्क का एक नेटवर्क आप है, हमारा पाकिस्तान यूएस एलुमनाई नेटवर्क का हिस्सा बन जाएंगे। लाइक आप कहीं भी हो, पर जितने लोगों के साथ आपका एक्सपीरियंस मैच करता है, जितने लोग पूरे पाकिस्तान में से गए, आप उनके साथ एक कम्युनिटी, एक फैमिली बनकर हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा ग्लोबल यूग्रेड आपको प्रोवाइड करता है कम्युनिटी डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, वो आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग करता है। इफ यू वांट टू फाउंड एन एनजीओ, ठीक है, आप सर्व करना चाहते हैं, आप कुछ भी करना चाहते हैं एज ए सोशल वर्कर, तो वो आपको पूरी सपोर्ट देते हैं, आपको ग्रांट्स प्रोवाइड की जाती हैं, एंड यू कैन बिकम अ प्रोजेक्ट लीडर, जिसके थ्रू मैंने भी अपनी एनजीओ की बेस रखी थी, ठीक है। और अब माशाल्लाह हम लोगों का 3rd ईयर जा रहा है इस तरह से। और इसके साथ साथ आपके लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खुल जाते हैं गाइस। जितने ग्लोबल यूग्रेड के स्टूडेंट्स हैं, सब मास्टर्स के लिए फुल ब्राइट एंड इरेस्मस मंडे स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है, क्योंकि ग्लोबल यूग्रेड एक टाइटल है, ठीक है, वो एक टाइटल है जो आपको नेक्स्ट आप कहीं भी किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो यू आर सुटेबल कैंडिडेट, क्योंकि आपने ये एक चीज अचीव की होती है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको बहुत सी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाती हैं, ठीक है। फर्दर स्कॉलरशिप्स आपके लिए एक बहुत ईजी गेम हो जाती है, क्योंकि आप एक दफा इस सब प्रोसेस में से गुजर चुके होते हैं, ठीक है। और पोस्ट यूग्रेड वर्क्स में आई वुड लाइक टू मेंशन कि मैं रिसेंटली थाईलैंड से विजिट कर आई हूँ, क्योंकि ग्लोबल यूग्रेड की हमारी एक कॉन्वोकेशन जो लीडर्स हैं जो सर्व कर रहे हैं पाकिस्तान में, वो एक और कंट्री में रखी गई थी, ठीक है। तो इस तरह से आप सिर्फ पाकिस्तान में कनेक्शन नहीं बनाते, आपकी डिफरेंट इंटरनेशनल लेवल पे मीटिंग्स होती हैं, आप वहां पे अपने जैसे लोगों से मिलते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलते हैं, बहुत इंस्पायर होकर आते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, दैट वाज फ्रॉम माय साइड। और अब यू कैन मूव टुवर्ड्स द क्यूए सेक्शन, एंड बिफोर दैट ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स जो मैंने आप लोगों के लिए अटैच किए हैं। कुछ यूट्यूब वीडियोस हैं, कुछ लिंक्स हैं कि अप्लाई कैसे करना है, एसओपी कैसे लिखनी है, स्कॉलरशिप कॉर्नर्स, कौन कौन से पेजेस आपको फॉलो करने चाहिए। और इसके अलावा अगर कोई मुझे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहे, कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहे, तो आई हैव जस्ट given all the links over here, and that is from my side. Thank you so much, thank you for bearing me. Okay, yeah, Vishal. हेलो मैम, माय नेम इज यस मैम। मैम मेरा नाम विशाल है और मैं अभी ना नर्सिंग परस्यू करने वाला हूँ, सही है। बट जैसे मेडिकल यूनिवर्सिटीज में ना मेरिट बहुत ज़्यादा हाई जाता है, फिर हमें मजबूरन इंस्टीट्यूट में, जैसे एफिलेटेड इंस्टीट्यूट होते हैं ना, उधर एडमिशन लेना पड़ता है, सही है। Okay. अब मैं एलिजिबल हूँ ना इस प्रोग्राम के लिए? और दूसरा Yes. सवाल मेरा ये है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स अप्लाई इन दिस प्रोग्राम इन पाकिस्तान? जैसे 130 स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं, अप्लाई कितने जाते हैं, ये आप थोड़ा सा जाहिर कर सकते हैं। और टोफिल के बारे में मैं बता सकते हैं कि है ना,
ये सेशन समझ नहीं है तो फील्ड के बारे में ये आप थोड़ा समझा दें। ओके ओके विशाल, बस। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये था अफिलिएटेड वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो यस ऑब्वियसली आप कहीं भी प्राइवेट में, प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, किसी भी यूनिवर्सिटी से, चाहे वो अफिलिएटेड है या डायरेक्टली गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, उसमें आप इनरोल्ड हैं एज एन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, इट डजेंट मैटर कि आपका फील्ड क्या है, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो जी हाँ जी, आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन था आपका एक तो टॉफल का था, सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या था, सॉरी? Ma'am, how many students apply in this program? Oh, yeah. Thank you. So, how many students apply? I would say thousands or probably lakh, क्योंकि पहले स्टूडेंट्स इतना अप्लाई नहीं करते थे। अब जब से लाइक इंटरनेट पे इतना सब चीजें पता चल रही हैं लोगों को, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। लाइक जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको एक मेल आती है और उसमें बताया जाता है कि इतने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है और आपका एप्लीकेशन आईडी नंबर ये है। उससे आपको आइडिया हो जाता है कि आपके टाइम में कितने लोगों ने अप्लाई किया। हमारे टाइम में अराउंड 2 लाख समथिंग थे लोग, ठीक है। और उसमें से क्योंकि कोविड आ गया था 2020 में, तो सिर्फ 37 गर्ल्स सेलेक्ट हुई थी एंड आई वाज वन ऑफ देम। पर अनफॉर्चुनेटली हम लोग तब जा नहीं सके थे कोविड की वजह से, फिर हम नेक्स्ट ईयर गए थे। तो वंस यू गेट सिलेक्टेड, फिर इट डजेंट मैटर कि आप कब जाते हैं, आपको वो लेकर जरूर जाते हैं, ठीक है। तो ये आपने परेशान नहीं होना कि कितने जाएंगे, कितने लोगों ने अप्लाई किया, डजेंट मैटर। बहुत से लोग एप्लीकेशन सही से फिल ही नहीं करते, जिसकी बेस पे वो रिजेक्शन हो जाती है। सो 250, ओके, 250 तक जाते हैं हर साल, 250 स्टूडेंट्स को वो लेकर जाते हैं। उनमें से जितने मर्जी अप्लाई करें, 250 ने जाना ही जाना है। ओके एंड ओके, आपके 2 क्वेश्चंस हो गए। आपका थर्ड क्वेश्चन टॉफल, राइट? तो टॉफल ऐसा है कि आप अप्लाई करते हुए आपने कुछ नहीं करना, आपका टॉफल होना जरूरी नहीं है। जब आप एक दफा सिलेक्ट हो जाते हैं, आपको प्रॉपर एडवाइजर्स के साथ आपकी लाइक इन टच हो जाते हैं आप, और वो आपको गाइड करते हैं, आपकी ट्रेनिंग करवाते हैं कि टॉफल कैसे होता है, ठीक है। वो आपको मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं, और वो टॉफल कुछ ऐसा नहीं है कि टॉफल में कोई फेल हो जाता है। इस वाले टॉफल में कोई फेल नहीं होता, ये आईटीपी होता है, लाइक पेपर बेस्ड टेस्ट होता है आपका। और ये सिर्फ इसलिए होता है कि इसके अकॉर्डिंग आपकी यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट की जाती है, ठीक है, कि आपको किस यूनिवर्सिटी में डाला जाए, कहाँ की लैंग्वेज में आप फिट आ जाएंगे, कहाँ से लाइक आपकी लैंग्वेज ऑफ प्रोफिशिएंसी चेक करके आपकी प्लेसमेंट की जाती है कि आपको ज्यादा साउथ की तरफ रखा जाए, नॉर्थ की तरफ रखा जाए, या मिडल में रखा जाए, आप कैसे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकेंगे, ठीक है। तो ये बस ये चीजें होती हैं, और ऐसा जितना कोई मुश्किल नहीं होता। आई होप कि मैंने आपके तीनों क्वेश्चंस का सही से आंसर कर दिया, विशाल। मैम ये बताएं कि सीजीपीए मैटर करता है कि नहीं? ओके, सो जीपीए मैटर करता भी है और नहीं भी करता, ठीक है। मैटर इन अ सेंस कि ऑब्वियसली कि आपकी प्रोफाइल बूस्ट होगी उससे, कि ये एक अच्छा स्टूडेंट है। पर अगर आपकी सीजीपीए बहुत ज्यादा है और आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज हैं ही नहीं, तो उसका आपको बस नुकसान ही हो सकता है, फायदा तो नहीं होगा, ठीक है। तो पढ़ना तो बहुत जरूरी है, आपकी सीजीपीए मैटर करती है। लाइक माइन वाज 3.97, पर मेरी को करिकुलर एक्टिविटीज भी बहुत ज्यादा थी। एंड जैसे मैंने सेशन में आपको बताया कि 2.5 2.3 वाले भी सिलेक्ट हुए हैं। तो जीपीए डजंट मैटर इन दैट सेंस कि आपकी सिलेक्शन जीपीए की बेस पे होगी, नो। हेलो मैम। हाय। मैम हाँ, मैं यस। सॉरी, इंटरनेट ना थोड़ा इंटरनेट इशू हो गया था। आप फिर से थोड़ा बता सकती हैं? नहीं, पहला सवाल तो मैं क्लियर हो गया था, दूसरा सवाल के बारे में बता सकती हैं? ओके, हाउ फर्स्ट मेनी आपका स्टूडेंट्स नर्सिंग अप्लाई? इंस्टीट्यूट से था कि अफिलिएटेड हैं, तो जी जी जी, अफिलिएटेड वो वाला हो अप्लाई गया। कर सकता है। जी जी। जी, और नेक्स्ट आपका टॉफल रिलेटेड था, तो टॉफल की वो आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग करवाएंगे। और टॉफल टेस्ट जो होता है वो बहुत इजी सा होता है, उसमें कोई फेल नहीं होता, वो बस चेक किया जाता है कि आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कितनी है, जिसकी बेस पे आपकी और हाउ मेनी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स प्लेसमेंट की जाती है। एंड हाउ मेनी हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स अप्लाई? अप्लाई? ये I guess somebody has answered that in the chat box. You can check over there. और it doesn't matter, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कितने लोग अप्लाई करते हैं। What matters is सही। that you should get selected. और 250 सिलेक्ट होते ही होते हैं, ठीक है। और मैम लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आप सर्टिफिकेट के बारे में बता रहे थे, जैसे अभी मैं प्री मेडिकल स्टूडेंट हूँ, सही है? फिर मेरे लिए मैं कौन से सर्टिफिकेट मना जरूरी है? जैसे मैं आईटी से साइड नहीं जा सकता, डिप्लोमा की साइड नहीं जा सकता, फिर मेडिकल रिलेटेड जी, सर्टिफिकेट में लेता जाऊँ, जैसे कि अपना कोई भी मेडिकल रिलेटेड सर्टिफिकेट वो हेल्पफुल होंगे मेडिकल सॉरी से मुझे आपके रिलेटेड? क्वेश्चन की समझ नहीं आई। मेडिकल से मैं ये रिलेटेड बोलना चाह एक्सेप्टेड रहा। होता जी जी। है, पर जी जी, जी जी। प्लीज एलेबोरेट कर दें अच्छे मैं से। जी, जैसे है ना, अभी मैं डिप्लोमा साइड नहीं जा सकता, कोई भी आईटी या डिप्लोमा हो, कुछ भी हो। अब मेडिकल में
जैसे डिप्लोमास होते हैं या बीकॉम बीकॉम बोल रहा हूँ, बीए वगैरह होते हैं, बीए साइंस, ये मैं कह सकता हूँ ये हेल्पफुल होंगे मेरे लिए। देखिए ये एक सिर्फ एक ऑप्शनल चीज है जो आप सर्टिफिकेट्स में डाल सकते हैं कि मैंने इस चीज का डिप्लोमा किया है। ये हेल्पफुल हो सकते हैं सही। बट यू शुड बी इनरोल्ड इन अ बीएस प्रोग्राम, ठीक है। बैचलर्स के प्रोग्राम में आपका इनरोल होना बहुत जरूरी है एलिजिबिलिटी के लिए। और इंटर्नशिप भी लाजमी है, लाजमी इंटर्नशिप कुछ भी वगैरह भी। नहीं है, लाजमी इज नथिंग। नहीं लाजमी नहीं है, जी जी। जी लाजमी नहीं है, लाजमी बस आपका यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होना है। आपके पास कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स हैं तो वो बस एक प्लस पॉइंट हो सकता है, ठीक है। इंटर्नशिप इज नॉट कंपल्सरी। मेरी कोई इंटर्नशिप नहीं थी, मेरे पास बस सर्टिफिकेट्स थे डिबेट के और लाइक पोस्टर कॉम्पिटिशन्स के और इस तरह की चीजें, सीआरशिप के। तो दैट दे जस्ट मैम, वर्क। तो जी जरूरी नहीं है तो कि मैम आपके पास अगर बहुत आपसे, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जी हो। जी मैम, मैम अगर आप चाहें कि बना व्हाट्सअप नंबर या कि हो आपसे कांटेक्ट करना चाहें, कैसे कर सकते हैं? मैंने अपना लिंक्डइन प्रोवाइड किया है, स्लाइड्स में आपके साथ स्लाइड्स शेयर कर दी जाएंगी, सो यू गैस कैन कांटेक्ट मी। और अगर किसी को स्लाइड्स वगैरह नहीं मिलती, यू जस्ट सर्च माय नेम ऑन गूगल, जुलेखा नदीम, एंड यू विल गेट द लिंक ओवर देयर। थैंक यू मैम। मैम यू वो चैट वेलकम। बॉक्स में भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, सो प्लीज आप एक बार उनको भी देख लें। ओके श्योर। Ma'am, I have a question. यस। Ma'am, I have a question that how did you present the culture of Pakistan? ओके गुड। ओके What थैंक यू was फॉर your first आस्किंग दिस क्वेश्चन। what was your first Okay. activity there? Also mention, please. All right. So, how do I represented my culture in Pakistan? So the thing is that कि आपने एक cultural passport, एक हमें एक टाइटल दिया जाता है कल्चरल पासपोर्ट का। आपने उसके अंदर कुछ एक्टिविटीज लिखी होती हैं, आपने वो एक्टिविटीज करनी होती हैं और फिर वो टिक आउट होती जाएंगी कि ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। तो उन्होंने आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स दी होती हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, आपने उन्हें फॉलो करना होता है, ऑटोमेटिकली आपका कल्चर ट्रांसफर हो रहा होता है और आप उनका कल्चर सीख रहे होते हैं। जैसे उनका कल्चर मैंने कैसे सीखा, वो इस तरह से कह लें कि मैंने थैंक्स गिविंग का इवेंट उनकी फैमिली के साथ अटेंड किया, मैंने क्रिसमस तक स्टे किया, उनकी एक वेडिंग अटेंड की। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे आप उनके अंदर रहते हैं, उनमें घुलते मिलते हैं और उनका कल्चर सीखते हैं। एंड एट द सेम मोमेंट, क्योंकि आप एक कल्चरल एम्बेसडर होते हैं, आप अपना कल्चर उनके साथ शेयर कर रहे होते हैं, आप बता रहे होते हैं हम ये चीज इस तरह से करते हैं, हम ऐसे करते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो मेन कल्चरल प्रेजेंटेशन होती है, लाइक 20 आवर्स के लिए आपने देना होता है वो। तो कल्चरल प्रेजेंटेशन इस तरह से होती है कि जो मैंने की थी, हर किसी का वे डिफरेंट है। आप स्लाइड्स पर प्रेजेंट कर सकते हैं, आप कोई अपनी कल्चरल परफॉर्मेंस करके दिखा सकते हैं, आप अपना ड्रेस वेयर करके अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो व्हाट आई डिड वाज आई वाज वेयरिंग अ पंजाबी ड्रेस बिकॉज आई बिलोंग टू पाकिस्तान एंड द पंजाब सेक्टर। सो या, तो आप अपना कल्चरल ड्रेस वेयर करें। आप अगर आपको कुकिंग आती है तो आप कुछ उनके लिए कुक कर सकते हैं। आपने एक प्रेजेंटेशन देनी होती है जिसमें आपने पूरा पाकिस्तान है क्या, उसका उसका कल्चर क्या है, उसकी हेरिटेज क्या है, वो प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करनी होती है इन दैट अटायर। और उसके साथ साथ आप एक छोटा सा स्टॉल लगाते हैं जिसमें आप सोवेनियर्स लेकर गए होते हैं पाकिस्तानी, लाइक गर्ल्स चूड़ियां और इस तरह से कोई भी अजरक और इस तरह से कुछ भी आप कैरी करें अपने साथ और वो एक स्टॉल लगाएं। और जितने लोग आपकी प्रेजेंटेशन अटेंड करने आएंगे, यू जस्ट हैव टू गिव इट टू देम। और इसके साथ साथ आपने एक और चीज करनी होती है कि किसी फेमस पर्सनालिटी से मिलना होता है। तो आई इंटरव्यूड द मेयर ऑफ लेक्सिंगटन, दैट इज इन केंटकी, मेयर लिंडा गॉर्डन। सो आपने उनसे भी अपना कल्चर शेयर करना होता है क्योंकि वो एक ऑफिशियल चीज आ जाती है, क्योंकि एज एन ऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान आप गए होते हैं, तो आपको थोड़े से कुछ फॉर्मल इवेंट्स भी अटेंड करने होते हैं। सो या, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। Okay, somebody has asked Sana Shah, I guess, कि IELTS is necessary. No, IELTS is not necessary. USA में IELTS नहीं ही चलता, लाइक इतना प्रेफर नहीं किया जाता। टॉफल यूज किया जाता है और टॉफल के लिए भी आपका फुली पेड यू ग्रेड वाले ही आपका टॉफल करवाते हैं, आपको उसकी कोई फी नहीं देनी होती, ठीक है। आपका आपने बस पेपर देना है और पेपर देकर आ जाना है, बाकी हर चीज कवर्ड होती है, ठीक है। आपका कोई पैसा नहीं लग रहा उसमें। और सीजीपीए कितना होना चाहिए, सीजीपीए डजंट मैटर। आई हैव बीन टेलिंग यू सिंस द बिगिनिंग ऑफ द सेशन कि सीजीपीए डजंट मैटर। आपकी जितनी मर्जी सीजीपीए हो, यू हैव टू अप्लाई, बस 2 से कम ना हो, ठीक है। और इट्स गुड। और आपने साथ साथ कुछ भी सोशल वर्क किया हो, कुछ भी किया हो, तो दैट वुड वर्क। सिलेक्शन किस बेस पर होती है, मुमताज अली यू आर आस्किंग। सो सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन व्हाट आर योर लीडरशिप क्वालिटीज। आप में क्या खास बात है, आपको ही क्यों सिलेक्ट किया जाए। आप
पाकिस्तान को किस तरह से सर्व कर सकते हैं, आप पाकिस्तान की कैसे इमेज दिखाएंगे, ठीक है। अब क्योंकि देखें अंग्रेजों के पास भी बहुत से मिसकंसेप्शंस हैं, जैसे हमारे यहाँ पे हैं कि पता नहीं कैसे होते हैं अमेरिकन, ठीक है। और हमने जैसा मूवीज में अमेरिका देखा है वैसा लिटरली कुछ नहीं होता। दे आर नॉर्मल पीपल लिविंग अ नॉर्मल लाइफ जस्ट लाइक अस। उनके पास भी हमारे से रिलेटेड बहुत से मिसकंसेप्शंस हैं कि पाकिस्तानी लोग हैं लाइक वो खतरनाक होते हैं हमारे बारे में, जैसी जैसी न्यूज जाती है इंटरनेशनल फॉर्म्स पे। तो बस ये मिसकंसेप्शंस दूर करने होते हैं और इसीलिए हमें वहां पे भेजा जाता है कि हम वहां से सीख कर आएं और अपने बारे में उधर जाकर सिखाएं। तो लिटरली हमारे तो बहुत कॉन्सेप्ट चेंज हुए हैं। एंड आप लोग भी, मैं चाहती हूँ, मैं दुआ करती हूँ आप लोगों में से भी कोई सिलेक्ट हो और जाए और आप लोग भी देखें कि आई एम नॉट जस्ट बोस्टिंग और मैं उनकी तारीफें नहीं कर रही। वो सच में वो लोग बहुत हम्बल हैं, बहुत केयरिंग है, और टीचर्स और स्टूडेंट्स का वहाँ पे बॉन्ड बहुत ही डिफरेंट है। लाइक वो बहुत सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करी जाती है आपको। ओके, नाउ लेट्स सी हेलो इफ यू मैम। हैव एनी अदर क्वेश्चन। यस। मैम वो यस। अल्टरनेट कैंडिडेट्स के बारे में थोड़ा बता दें, लाइक फॉल के अल्टरनेट जो हैं वो स्प्रिंग में ऑटोमेटिकली प्रिंसिपल हो जाते हैं कैंडिडेट, और स्प्रिंग के अल्टरनेट्स का क्या होता है? इज देयर एनी चांस फॉर देम? यस, चांस सबको मिलता है। आपने मे बी एक नाम सुना हो या यूट्यूब वीडियोस देखी हो अब्दुल रहमान की, ठीक है, वो बहुत फेमस ग्लोबल यू ग्रेडियन है। तो इनकी सलाह ना करे कोई रह भी जाता है तो वो नेक्स्ट ईयर जरूर जाता है, ठीक है। अल्टरनेटिव में आपने ऐसे नहीं, क्योंकि बहुत से प्रिंसिपल कैंडिडेट्स फर्दर परसू नहीं करते, उनको पेरेंट्स इजाजत नहीं देते, फैमिली अलाउ नहीं करती जाने का, या कोई और केस बन जाता है कि वो जा नहीं पाते, उनकी कोई लाइक डॉक्यूमेंट्स में इशू आ जाता है या उनसे पासपोर्ट नहीं बनता अपना, इस तरह के कोई भी इश्यूज आ जाएं तो फिर उस बेस पे अल्टरनेटिव उनकी जगह उनको रिप्लेस कर दिया जाता है। और ऑल्सो वीजा इज ऑल्सो कवर्ड, वीजा इंटरव्यू और हर चीज भी वो कवर करते हैं, वो हर चीज आपको प्रोवाइड करेंगे। मैम ये बताएं कि टोटल एक्सपेंस कितना पड़ जाता है? टोटल क्या पड़ जाता है? एक्सपेंस अखराजात। आपके कोई अखराजात नहीं पड़ते अनलेस के आपने कुछ चीजें टीसीएस करनी है या स्कैन करवानी है, वो भी अगर यू हैव अ गुड फोन तो आपको स्कैनर की भी जरूरत नहीं है। आपका कोई खर्चा नहीं है। बस आपने अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे पासपोर्ट भेजना होता है, कुछ फोटोकॉपीज करवानी होती हैं, टीसीएस के पैसे लगते हैं लिटरली। इसके अलावा आपने इस्लामाबाद जाना है ना अपना इंटरव्यू देने के लिए, वीजा इंटरव्यू ये वो, उसके लिए भी वो आपको पे करेंगे, ठीक है। आपको रिइम्बर्स कर दिए जाएंगे पैसे जो भी आपके लगेंगे। तो आपका कुछ नहीं लग रहा, आपकी पॉकेट से 1 रुपया नहीं लग रहा। हर चीज के पैसे वो आपको डॉलर्स में देंगे, ठीक है। पाकिस्तान में भी अगर आपने कुछ लोकली भी ट्रैवल करना है या इंटरनेशनली भी ट्रैवल करना है, हर चीज कवर्ड है। दैट्स व्हाई इट्स अ फुली फंडेड अपॉर्चुनिटी। Okay, ma'am. Thank you very much for today's session. You're welcome, thank you. So let's end this meeting here. And lastly, thank you, ma'am. Thank you very much.